अब उसका जो लोड था वो थोड़ा हैवी था, तो वो जैसी थोड़ी सी स्लांट आती थी ऊपर को, उसका ट्रक स्लो हो रहा था। ठीक है, मेरा इज अ मीडियम लोड है मेरा, ना ज़्यादा हल्का ना ज़्यादा हैवी है। जहाँ अब आपके पीछे पीछे आना है बस। हाँ ठीक है बस आपकी छत्र छाया में यहाँ मैं। चाहे हमने ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है, बट अगेन जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड गुड कंपनीज होती है उनकी एक पॉलिसी होती है। और एक चीज़ मैं पहले बतानी भूल गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो ऐसे चल जाते हैं, बट इन सम केसेस जहाँ थोड़े लकीर के फकीर टाइप लोग बैठे होते हैं, वो तो ज़रूर। इन कैनेडा ओंटारियो एंड क्यूबेक, ये दो प्रोविंस ऐसे हैं जब से मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ ये प्रोविंसेस में, उनसे पहले का रूल है कि ट्रक शुड बी गवर्न्ड एट 105 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए व्लॉग की शुरुआत, बहुत ही बढ़िया दिन। और जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि किस टाइप के व्लॉग की शुरुआत होने वाली है, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो बस ऑन द वे हूँ मैं, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, तो फटाफट से निकलते हैं। और इस व्लॉग में एक लाइक ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन व्लॉग दोनों एक साथ रहेंगे इसमें। एंड जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं करूँगा इसमें, और साथ में रास्ते में देखेंगे क्या क्या नज़ारे आते हैं। आई एम जस्ट ऑन द वे टू गोइंग टू द यार्ड, एंड उसके बाद शुरू करते हैं वहाँ से फिर। ओके भाई, तो दिस इज़ द ट्रक वी गोना ड्राइव टुडे। बहुत ही बढ़िया ट्रक, एंड इस ट्रक को चलाने की हमें और सारे वीडियो शूट करने की जो क्रेडिट जाता है वो भाजी को जाता है। इनकी वजह से हमें मौका मिला। अरे भाजी, आपका प्यार इतना है, क्या करें हम। ठीक है। और सुनाओ, बस बढ़िया। आज फिर कहाँ लेके जा रहे हो ये ट्रक हमारा? जहाँ अब आपके पीछे पीछे आना है बस। हाँ ठीक है बस आपकी छत्र छाया में यहाँ मैं। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी से जल्दी, आपको मिलते हैं रास्ते में। बढ़िया और टेक्निक सिखाते हैं। टेक्निक भी सिखाते हैं, और मैंने पाजी को एक ट्रीट प्रॉमिस की हुई है, वो रास्ते में देता हूँ। वो पिछले 1.5 साल से पेंडिंग है पाजी। 1.5 साल नहीं पाजी, 1.5 महीने से पेंडिंग है। साल आपने ऐसे ही होता नहीं पेंडिंग कोई नहीं है, पर हाँ पाजी ने प्रॉमिस करा हुआ है, पाजी बड़े जल्दी समय में ना मेरे हाथों से छूटने वाले हैं। हाँ। तो मैंने कहा पहले ही पाजी को पकड़ लेते हैं। ठीक है भाजी, चलो स्टार्ट करें। हाँ जी चलो आ जाओ। तो जैसे कि आपने थंबनेल से देखा कि मेरे थंबनेल है कि हाउ टू ड्राइव ट्रक लाइक ए प्रो। तो उसके लिए सबसे पहला काम ट्रक चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आए हैं एक कंपनी की यार्ड में, ट्रक यार्ड में। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बढ़िया ट्रक्स खड़े हैं। तो एक ट्रक हम भी चलाएंगे, और हमें कंपनी ने दिया वो ट्रक एक असाइन किया है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें जो चीज़ें हम कवर करेंगे आज वो होंगी मोटा सबसे पहली चीज़, कैसे बढ़िया से तरीके से ट्रक चलाया जाता है, कौन सी चीज़ें कवर करनी होती हैं, प्री ट्रिप कैसे करते हैं। और इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, आई विल जस्ट शो यू द वे आई यूज़ टू डू। ठीक है, जो हम डेली रूटीन में हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले, ट्रिप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है व्हीकल इंस्पेक्शन। तो हम इस ट्रक की इंस्पेक्शन करेंगे अब, और उसके पहले सबसे पहले ज़रूरी है हुड को खोलना, ताकि इंजन ऑयल लेवल्स वगैरह हम लोग चेक कर सकें। तो हुड खोलने के लिए सबसे पहले लॉक खोलेंगे, ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी लॉक खोलेंगे, ये वाला। और अब इसको ऐसे ऊपर को उठा देंगे। तो ये है जी हुड के नीचे का इंजन, बहुत ही बड़ा इंजन है, और इसमें हमने मेन चीज़ें चेक करनी होती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे हम इस साइड पे खड़े हैं, तो इस साइड से हम लोग टायर के इनर वॉल को चेक कर लेंगे, और देख लेंगे कि कोई हब ऑयल सील लीकेज तो नहीं है, और किसी टाइप का कोई लीक तो नहीं दिख रहा। ये एक लीक है, बट दिस इज़ वेरी ओल्ड, सूखा पड़ा है, तो आई विल नॉट वरी अबाउट इट। और बाकी टायर के अंदर की जो अंदर की साइड है उसकी ट्रेड कैसी है। उसके बाद ये होते हैं, इनको बोलते हैं लीफ स्प्रिंग, ये इसके यू बोल्ट होते हैं। इनमें देख लेना कि कोई मेजर क्रैक तो नहीं है, और एवरीथिंग लुक सिक्योर। ये हो गया हमारा विंडशील्ड वॉशर, आधा भरा हुआ है, तो गुड टू गो।
और सेम चीज़ हम लोग करेंगे इस साइड के टायर के साथ। तो बाहर से तो बाद में करूँगा, पहले अंदर से देख लिया टायर का कोई ख़ास लीकेज वगैरह दिख नहीं रही मेरे को, और टायर की कंडीशन भी ठीक है। द कूलेंट लेवल, तो वो सामने उसके ऊपर ना 2 अगर आपको दिख रही हो तो 2 वहाँ पे निशानियाँ लगी हुई हैं। एक में लिखा है कोल्ड मिनिमम और कोल्ड मैक्सिमम। तो अभी जैसे इंजन ठंडा है तो हमारा कोल्ड मिनिमम पे लेवल है, तो दैट इज़ गुड टू गो एज वेल। और फिर आ गया हमारा इंजन ऑयल लेवल। तो इंजन ऑयल भी अपने मार्क के बिल्कुल बराबर है और कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है ऑयल की, तो आई विल गो विद दैट। और उसके बाद सेम चीज़ इस साइड के लीव स्प्रिंग और यू बोल्ट्स, इनमें कोई मेजर क्रैक मेरे को दिख नहीं रहा। फिर आ जाती है कि ये स्टीयरिंग रॉड होगी हमारी, इसमें कोई प्ले नहीं है और बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। और बाकी उसके बाद ये आ गई हमारी जो बेल्ट्स, इनमें एक थोड़ा सा मतलब अपने नज़र मारनी होती है कि कोई क्रैक्स वगैरह तो बेल्ट में दिख नहीं रहे, वॉर्न तो नहीं है, मतलब ज़्यादा घिसी हुई तो नहीं है कि रास्ते में चलती चलती टूट ना जाए। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं बहुत डिटेल में कि कैसे जैसे हम रोड टेस्ट में जाके अपना टेस्ट देते हैं, आई विल नॉट गो थ्रू दैट। आई विल जस्ट शो कि मैं डेली रूटीन में हमें मोटी मोटी चीज़ें क्या चेक करने की ज़रूरत होती है, मैं ऐसे करता होता था। तो इफ़ यू वांट टू गो अहेड और आप बहुत इससे भी ज़्यादा इंस्पेक्शन करने जाते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है, गो अहेड, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। तो अभी इंजन वाला पार्ट हमारा डन, इसको खुला रहने देंगे। एक चीज़ और चेक करनी होती है, वो इंजन स्टार्ट करने के बाद चेक करेंगे। तो इंजन स्टार्ट करने के लिए चाबी हमने लगा दी है। ट्रक स्टार्ट में हमें एक चीज़ देखनी होती है कि ये होता है ट्रक का एग्जॉस्ट। वहाँ जो एग्जॉस्ट होता है वहाँ से हमने बस इतना देखना होता है कि स्मोक लीक तो नहीं कर रहा बाहर। तो अभी इसको कर देंगे बंद। ऐसे इसको लॉक किया और फ्रेम इसका। तो उसके पहले हम टायर को चेक करेंगे कि हमें कोई रिम के ऊपर कोई क्रैक नहीं दिख रहा, कोई लीकेज नहीं है, और ऐसे टैप करके देख लेंगे कि टायर प्रेशर पूरा है। उसके बाद हम आएंगे पीछे वाले टायरों में, इसको भी ऐसे चेक कर लेंगे, अंदर की साइड देख लेंगे कि कोई डैमेज तो नहीं हमें दिख रहा। एंड सेम थिंग विद द यू बोल्ट बिहाइंड, जो कि ये चीज़ होती है, इसको ऐसे टैप करके भी आप देख सकते हो कि ढीला तो नहीं है। एनी लीकेज फ्रॉम द एयर बैग्स। और सबसे ज़रूरी चीज़, नट्स को जो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि सारे के सारे नट लगे तो है ना, कोई टूटा तो नहीं पड़ा या कोई मिसिंग तो नहीं है नट। तो वो हमने देख लिया। फिफ्थ व्हील लुक्स इन गुड कंडीशन, वायरिंग वगैरह ठीक लग रही है, बाकी ट्रेलर के साथ कनेक्ट करके पता चलेगा। एंड सेम थिंग ऑन दिस साइड। और एवरीथिंग लुक्स गुड। तो अभी बैठते ट्रक के अंदर और बाकी जब ट्रेलर हुक करेंगे उसके साथ बाकी की पीटीआई करेंगे। तो बस अभी ये ट्रेलर वाली साइड पे आ गया हूँ मैं। अभी हम लोग ढूंढेंगे अपना ट्रेलर। कंपनी ने मेरे को मैसेज पे बताया कि कौन सा ट्रेलर हुक करके कहाँ लेके जाना है, तो बस उस ट्रेलर को ढूंढ रहा हूँ अभी बस मैं। तो देखते हैं कहाँ पे लगा हुआ है। ओके भाई, तो ये मिल गया हमें हमारा ट्रेलर। और ट्रेलर हुक करने से सबसे पहले चीज़ जो होती है टू कीप इन माइंड इज़ कि ये हमारा जो फिफ्थ व्हील है वो ना ही ज़्यादा ऊंचा हो ना ही ज़्यादा नीचा हो, ठीक है। तो इसके साथ लेवल में आना चाहिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ उसका मतलब क्या है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी वांट टू मेक श्योर इज़ कि ट्रेलर की जो सेफ्टी है वो वैलिड है। तो दिस इज़ वैलिड अंटिल जनवरी 2026। वो जो आपको सामने दिख रहा होगा ये वाला, ये है किंग पिन। तो इसके साथ ट्रक जो ट्रक का फिफ्थ व्हील है उसमें लॉक होना होता है। तो
इसकी सबसे मतलब अब जब मैं इसको बैक करूँगा तो उसकी निशानी क्या होती है कि ये जो चीज़ है ये अंदर चली जाएगी, दैट मीन्स फिफ्थ व्हील लॉक हो गया। लेकिन दैट इज़ नॉट ओनली वो मतलब वो फाइनल अप्रोच नहीं होती, वो उसके बाद एक और चेक करना पड़ता है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो अब जैसे मेरा फिफ्थ व्हील नीचे आ गया है ना ट्रक के, तो आई विल जस्ट मेक श्योर कि दोनों ट्रेलर और फिफ्थ व्हील के अंदर कोई गैप तो नहीं है। तो अभी मेरे को कोई गैप नहीं दिख रहा, तो आई विल प्रोसीड विद। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो एयर है ना अपने ट्रक के सस्पेंशन की वो ड्रॉप कर दिया, ताकि जो ट्रक का फिफ्थ व्हील है वो ट्रेलर के साथ लेवल में आ जाए। तो अब हम क्योंकि हमारे पास ये है बंक ट्रक, तो बंक ट्रक में हम ऐसे इमीडिएटली पीछे देख नहीं सकते क्या हो रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि शीशे में शीशा थोड़ा सा गंदा, मैं बाद में साफ़ करता हूँ। तो जो टायर है वो ट्रेलर के बॉडी के साथ अलाइंड हो, सेम थिंग फ्रॉम दिस साइड, सेम थिंग फ्रॉम दी अदर साइड। तो चलो करते हैं इसको हुक। वो जैसे हमने देखा कि जो फिफ्थ व्हील का हैंडल है वो अंदर चला गया है, बट इसके अलावा हमें एक और चीज़ चेक करेंगे। तो उसके लिए हम नीचे ट्रक के नीचे घुस के हमारे पास फ्लैश लाइट होनी चाहिए। तो वो सामने देखो, दोनों जॉज उसके किंग पिन के साथ लॉक हो गए हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो हुक प्रोसेस है दैट पार्ट इज़ डन, एंड जो हुक है वो सिक्योर्ड है। हुक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारी लाइंस को जोड़ना। ब्लू लाइन सर्विस ब्रेक, जब हम ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक लगनी चाहिए, ये उसकी लाइन है। दिस वन इज़ फॉर ऑल द लाइट्स, जो ट्रेलर की लाइट्स, ब्रेक लाइट्स, एवरीथिंग, ये इलेक्ट्रिकल कॉर्ड है उसकी। एंड दिस वन इज़ फॉर द पार्किंग ब्रेक, तो जो ट्रेलर की पार्किंग ब्रेक है उसको रिलीज़ करेंगे। तो लाइंस कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेलर की एयर सप्लाई जो है मतलब पार्किंग ब्रेक, इसको रिलीज़ करेंगे और जो हमने ट्रक की एयर सप्लाई डंप की थी उसको ऑन कर देंगे। ये होता है लैंडिंग गियर। तो जैसे आपने देखा कि मैंने अभी पहले ये बिल्कुल नीचे लगा हुआ था, तो अभी मैंने जैसे ट्रक की एयर सप्लाई को रिलीज़ कर दिया है, तो ट्रक ने इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना स्टार्ट कर दिया है। तो उससे क्या होगा, ट्रक इसको उठा लेगा। अब मेरे को इसको ऊपर उठाना ईजी हो जाएगा। तो अभी जैसे देख सकते हो कि ट्रेलर की ना लोकेशन बहुत ही अजीब सी ख़राब, मतलब दूसरे ट्रेलर के साथ चिपका पड़ा है। तो यहाँ पे मेरे को अभी प्री ट्रिप करना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं और बाहर आराम से इसकी प्री ट्रिप करते हैं। ओके भाई, तो अभी बाकी की शुरू करते हैं प्री ट्रिप। तो साइड वाला एंगल लाइट चल रही हैं, उसके बाद टायर्स सेम, सारे नट लगे हुए हैं और अंदर कोई डैमेज नहीं है। एयर बैग्स खुल गए हुए हैं। ये एयर बैग्स होते हैं, इसको ऐसे टच करके देख सकते हैं कि हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर सॉफ्ट है तो मतलब इसमें एयर नहीं भरी अभी तक। सेम थिंग हेयर। और टायर्स की वैसे थोड़ी कंडीशन देखनी पड़ती है इसकी, थोड़ी सी मेरे को मतलब दे आर ओके टू गो ऑन द रोड, बट बिल्कुल बढ़िया कंडीशन नहीं है। उसके बाद लाइट्स, ट्रेलर सील्ड है।
दोनों 4 वे फ्लैशेस चल रहे हैं और इस साइड के टायर्स थोड़े से बढ़िया हैं, इनको भी अंदर से देख लेंगे। और ट्रक के तो जैसे मैंने पहले भी टायर वगैरह चेक कर ही लिए थे। इसके बाद बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ब्रेक लाइट्स। तो ब्रेक लाइट्स हर एक ट्रक में डिफरेंट होती है। जैसे मैंने बताया कि अब हम पीटरबिल्ट चला रहे हैं तो इसमें क्या है, सबसे बढ़िया चीज़ ये इसकी पार्किंग ब्रेक है, मतलब ट्रेलर ब्रेक है। तो इसको ऐसे प्रेस करके इसमें हम पेन को ऐसे अड़ा देंगे तो अब पीछे जाके देखते हैं कि ब्रेक लाइट चल रही हैं कि नहीं। या बोथ लाइट्स आर वर्किंग। और ऐसी सिमिलरली हम लोग अभी जैसे 4 वे चल रहे हैं तो 4 वे हमेशा डिफरेंट उस पर कनेक्शन पे होते हैं, तो जो इसके एक्चुअल वो होते हैं टर्न सिग्नल्स इंडिकेटर्स वो डिफरेंट होते हैं, तब हम उनको भी चेक कर लेंगे। और एक चीज़ मैं पहले बतानी भूल गया जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी ज़रूरी है, दैट इज़ सेफ्टी वेस्ट। सेफ्टी वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ट्रक यार्ड या वेयर हाउस। इन सम केसेस सेफ्टी शूज़ भी इम्पोर्टेंट होते हैं। मैंने सेफ्टी शूज़ रखे हुए हैं साथ में, लेकिन पहने नहीं है, नॉर्मल जूते पहन के घूम रहा हूँ मैं, तो ऐसे चल जाते हैं। बट इन सम केसेस जहाँ थोड़े लकीर के फकीर टाइप लोग बैठे होते हैं वो तो ज़रूर सेफ्टी शूज़ के ऊपर शोर मचा के बैठ जाते हैं, तो ये चीज़ को अपना ज़रूर ध्यान रखें। आजकल अगर किसी को नहीं पता तो कनाडा में भी ई-लॉग सिस्टम ही है। तो ई-लॉग इज़ समथिंग लाइक कि जो हम हाउ मेनी आवर्स ऑफ ड्यूटी या ड्राइवर कैन ड्राइव, वो सबका ट्रैक रखने वाली चीज़ है ये। पहले पेपर लॉग पे होती थी और अभी इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल्ड बाय जो ट्रक का मॉड्यूल होता है उसके साथ। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं ज़्यादा जाऊँगा बिकॉज ये खुद में इसको पूरा समझने बैठो तो वीडियो बन जाएगा। तो अब हम फोकस करेंगे कि ट्रक के अंदर आके हमने क्या क्या करना होता है। ई लॉग हमने लॉगिन कर ली अपनी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ट्रक का बाइंडर चेक करना कि सारे परमिट सारे पेपर अप टू डेट हैं। और ये एक्चुअली इसका बाइंडर नहीं है, ये बाइंडर है इसका जैसे, तो ताकि सारे अप टू डेट, मतलब कि कोई एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट तो नहीं है इसमें, वो सब चीज़ें चेक करनी है। तो वो सब चेक करने के बाद मोटा मोटा हमें चेक करना है कि हमारे शीशे खुल रहे हैं दोनों, और हीट और एसी हमारा चल रहा है। उसके बाद वाइपर चल रहे हैं कि नहीं, हॉर्न चल रहा है कि नहीं। तो इसका यहाँ पे होता है, ये इसको ऐसे प्रेस करो तो हॉर्न चल पड़ता है, एयर हॉर्न होता है। तो और जैसे पहले शर्मा बताना भूल गया, हम लोग चला रहे हैं पीटरबिल्ट कंपनी का ट्रक। कनाडा में और यूएस में दोनों सेम ही कंपनी रहती हैं, कोई डिफरेंट कंपनीज नहीं है। पीटरबिल्ट, कैनवर्थ, फ्रेटलाइनर, वॉल्वो, ये पॉपुलर कंपनीज में से हैं। मैंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा जो ट्रक चलाया दैट इज़ फ्रेटलाइनर, वन ऑफ माई फेवरेट। बट जब से मैंने यहाँ पे इस कंपनी में पहले मैंने चलाया ये ट्रक पीटरबिल्ट, मेरा फेवरेट अभी ये बन गया बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल, वेरी वेरी कंफर्टेबल ट्रक। मतलब इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो वॉल्वो फ्रेटलाइनर इज़ टोयोटा होंडा और ये मर्सिडीज़ BMW। खर्चे की बात करें तो मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है पीटरबिल्ट, कैनवर्थ आर वेरी एक्सपेंसिव टू अफोर्ड, बट हम जस्ट कंफर्ट की बात करेंगे तो मेरे को तो बहुत बढ़िया ट्रक लगते हैं। और तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम किस कंपनी का ट्रक चला रहे हैं। आपने देख ही लिया, यार्ड भी देख ली, IFS का ट्रक है, IFS का ट्रेलर है। अब बिग थैंक्स टू देम टू लेट गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और वैसे अपने बारे में बताऊं कि मेरा ट्रकिंग के साथ क्या हिस्ट्री है। सो आई ड्रोव ट्रक इन कैनेडा फॉर अराउंड 7 years का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और टचवुड बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं ये यकीन करता हूँ कि ट्रकिंग एक ऐसा बिजनेस है, पेशेंस वाला बिजनेस है, पेशेंस वाला प्रोफेशन है, जिसमें आप ये नहीं कर सकते कि मैं वहाँ पर जल्दी पहुँच जाऊँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपने सक्सेसफुल होना इन ट्रकिंग, पेशेंस इज़ द की। रास्ते में ट्रैफिक लग गया है,
या कोई मेरे से आगे निकल गया है। मैं आपको रास्ते में बताऊंगा, मतलब आई विल कीप गाइडिंग ऑन यू कि मेरी कैसी आदत रहती थी जब मैं ट्रक चलाता था फुल टाइम, और कैसी कैसी चीज़ों को हम कई बारी बहुत बड़ी लग रही होती हैं और लेकिन ऐसे हम उसको मतलब लेट गो कर सकते हैं, और दैट विल ओनली मेक आवर लाइफ ईजी। हमारा 1 डे ट्रिप ही रहने वाला। आज हम जा रहे हैं टोरंटो टू कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल इज़ द लास्ट सिटी ऑफ ओंटारियो बिफोर हिटिंग क्यूबेक, और सेम डे वापस आ जाएंगे हम लोग। तो निकलते हैं अभी, और बाकी की बातें रास्ते में करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जा रहे हैं कॉर्नवॉल ओंटारियो। तो यहाँ से विद डिपेंडिंग, मैंने अभी गूगल मैप्स में देखा नहीं है कि ट्रैफिक कितना है कितना नहीं, तो बट अप्रॉक्सीमेटली विदाउट ट्रैफिक उसका ट्रैवल टाइम रहता है अराउंड 4 hours 45 minutes। बीच में ब्रेक वगैरह लेंगे, 5 घंटे लगा लो। तो विद ट्रैफिक मेरे ख्याल से इफ़ आई जस्ट टेक अ गैस तो मेरे ख्याल से 5 घंटे के आसपास हमें, सवा पाँच घंटे के आसपास हमें वन साइड लगेंगे कॉर्नवॉल पहुँचने के लिए। और वहाँ जाके हमें करना है ट्रेलर स्विच, और मतलब ये ट्रेलर हम वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, वहाँ से दूसरा ट्रेलर उठा के वापस आ जाएंगे। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ जो ट्रकिंग में ये मेरा फेवरेट पार्ट है कि कोई डिलीवरी ना करनी पड़े, कोई पिकअप नहीं, जस्ट एज अ हाईवे ड्राइवर, मतलब लोकल में तो चलो पिकअप डिलीवरी करनी पड़ती है, एज अ हाईवे ड्राइवर ट्रेलर स्विच मिल जाए ना, सबसे बढ़िया चीज़ वो लगती है। और ये जो कंपनी है IFS, इनका इफ़ आई जस्ट टेक अ गैस 75% काम इनका ट्रेलर स्विच ड्रॉप का ही है, तो ये बढ़िया चीज़ है इनके साथ। तो जैसे मैं आपको ट्रक के बारे में थोड़ा बता रहा था कि रिपीटेबल ट्रक है, तो ये इसका जो ये गेज क्लस्टर है सारा का सारा ही डिजिटलाइज्ड है। तो और इसमें मेरे को एक चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़िया लगती ना, तो ये तो मेरी स्पीड है ना 58 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, लेकिन उसके नीचे देखो आप, ये आपको एक गाड़ी दिख रही है और ये साथ में उसकी स्पीड दिख रही है ना। ये मेरे को इतना बढ़िया फीचर लगता है कि आपके आगे वाली गाड़ी कितनी स्पीड पे जा रही है वो आपको मतलब उसका आइडिया हो जाता है कि वो बंदा अपनी स्पीड मेंटेन कर रहा है या मतलब तेज़ कर रहा है, धीरे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है स्पेशली फॉर द ट्रक पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके नीचे ये भी आ रहा है कि तेरा अगर तू ब्रेक लगानी स्टार्ट करेगा तो ब्रेक डिस्टेंस तेरा कितना है उसके साथ। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और आज मौसम तो इतना मतलब परफेक्ट फॉर ट्रैकिंग, ये बोलो ऐसे ही बोलूँगा कि परफेक्ट फॉर ट्रैकिंग वेदर है आज। बहुत ही बढ़िया धूप है, 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और बिल्कुल ड्राई, मज़ा आ रहा है। और वो देखो सामने एयरपोर्ट, प्लेन्स दिख रहे हैं। वैसे तो मतलब मैंने प्री ट्रिप में आज मोटा मोटा हर चीज़ कवर कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे मैं उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं था तो मैं शूट नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे को ये था कि जब अब दोबारा हम कॉर्नवॉल में दोबारा जब ट्रेलर स्विच करेंगे तो जो वो पार्ट मिस हो गए हैं मैं वो वहाँ पे कवर करूँगा। और वैसे भी अगर जैसे मेरे को थोड़ा टाइम हो गया है रेगुलर फुल टाइम ट्रैकिंग किए हुए, तो अगर कुछ मिस कर जाऊं एंड अगर आप भी ट्रक चलाते हो, आप मेरे को कोई आइडिया देना चाहते हो या हम ऑडियंस को कोई आइडिया देना चाहते हो, तो यू आर फ्री टू कमेंट। और नीचे कमेंट में लिख देना कि मैंने क्या मिस किया है, या अगर कोई चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ तो मतलब दिस वट एवर आई एम शोइंग इट इज़ बेस्ट टू माई नॉलेज। यू मतलब अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन कोई ऐड करना चाहते हैं बीच में तो यू आर मोर देन वेलकम। इस पीटरबिल्ट ट्रक के ना मतलब अभी जैसे मैंने पहले इसकी तारीफें भी कर रहा था, लेकिन वो वही है ना, हर एक चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इसमें एक अभी तक का कॉन मैं जो आपको बताऊंगा कि इसके जो साइड मिरर्स है ना इतने छोटे हैं ना, दिखता ही कुछ नहीं है ढंग से। अब जैसे मैंने टर्न लेनी है और वो शीशे में देखो आप, बहुत ही मतलब माइनर सा दिखेगा मेरे को कि क्या हो रहा है पीछे ना, मतलब बहुत ही अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसकी जजमेंट आप लगा के कर सकते हो, लेकिन शीशे इसको बड़े चाहिए। बस बहुत जल्दी जो मैं अपने वीडियोस में बता रहा हूँ कि हमारा भी एक बड़ा लॉन्ग अवेटेड ट्रिप वाला, तो बहुत जल्दी मैं भी यहाँ से फ्लाइट करता नज़र आऊँगा आपको।
यहाँ पे टोरंटो एयरपोर्ट के आसपास ना, बिकॉज यहाँ पे देखो ये मेन कॉमन रोड जा रही है, वो सामने एयरपोर्ट है। यहाँ पे गर्मियों में इंक्लूडिंग माई सेल्फ और काफ़ी लोगों की बड़ी फेवरेट हॉबी रहती है प्लेन स्पॉटिंग। तो बहुत ही मेरे को तो बहुत मज़ा आता है भाई, यहाँ पे बैठो और आराम से कॉफ़ी पकड़ के बैठो अपना, और प्लेन्स टेक ऑफ लैंड करते देखो, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मैं अपनी जो यार्ड थी वहाँ से निकला हूँ अराउंड 3:30 बजे ना, तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा गलत ही टाइम चूज़ कर लिया, बिकॉज पूरा ट्रैफिक भरा पड़ा इस टाइम को। और ये आपको कैमरे में शायद ये वाइट स्पॉट से आ रहे होंगे, लेकिन मैंने ट्राई किया इसको साफ़ करने का, हो नहीं रहा, ये पता नहीं क्या है, तो सॉरी अबाउट दैट। बट ट्रैफिक देखो कहाँ, वो कलेक्टर्स है, ये एक्सप्रेस है, ऑल द वे सब भरा पड़ा है। 20 की स्पीड चल रही है, 20-25 हो जाती है, 30 हो जाती है, बस फिर ब्रेक लग जाती है। लेकिन कि जैसे मैंने पहले बोला कि ट्रकिंग के में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ पेशेंस। अब जितना मर्जी ट्रैफिक लगा हो, कुछ भी हो, पेशेंस नहीं लूज़ करनी। मतलब यू हैव टू स्टे कूल। जहाँ आपने पेशेंस लूज़ करी, आपको गुस्सा चढ़ेगा, यू कैन गुस्से में आप कुछ भी उल्टे सीधे एक्शंस ले सकते हो। सो नेवर एवर डू दैट। जैसे मतलब अगर सोच लिया ट्रैकिंग करनी है तो बस पेशेंस मेन है। एंड द अदर थिंग इज़ कि कभी भी अपनी गाड़ी की ड्राइविंग हैबिट्स और ट्रक की ड्राइविंग हैबिट्स को मिक्स मत करो। वैसे तो गाड़ी भी मतलब पूरी हमारे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही चलानी चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है मिक्स ना करो। कि जैसे कुछ हमें आदतें होती है ना कि कट वगैरह मारने, या चलो मैं इधर से लेन चेंज करके फटाफट से आगे निकल जाता हूँ, वो सब आदतें यू कैन नॉट डू इन ट्रकिंग। ट्रकिंग चलता चाहे रोड पे ही है, लेकिन इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, और बड़े प्यार से, बड़े पेशेंस के साथ इसको लेके चलना पड़ता है। इट इज़ अ सैड ट्रूथ, या कुछ भी बोल लो, ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ भी अगर होता है ना, आजकल तो वैसे चलो डैश कैम वगैरह एवरीथिंग इज देयर फॉर योर सेफ्टी, बट कुछ भी अगर उल्टा सीधा होता है, इट्स अ सैड रियलिटी की गलती ट्रक वाले की ही निकलेगी, अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ नहीं है कि गाड़ी वाले ने किया। एंड ट्रस्ट मी, गाड़ी वाले, मैं सबको नहीं बोल रहा, नॉट एवरीवन, बट जिनको मतलब जो ट्रक नहीं चलाते, बिकॉज दे डोंट इवन नो, कि उनको ये लग रहा है कि ट्रक भी गाड़ी की तरह रोड पे चल रहा है, बस जितनी स्पीड से हम ब्रेक मारेंगे इसकी भी लग जाएगी, तो दे कीप ऑन डूइंग द स्टूपिड थिंग्स। तो उसमें क्या है कि अगर मैं भी उसके बराबर हो, कि हाँ अगर उसने किया ऐसे, मैं भी ऐसे करके दिखाऊंगा उसको, तो दैट इज़ नॉट, बिकॉज वो कोई भी लफंडर हो सकता है, लेकिन यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर ऑन योर जॉब, तो यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। बट ये मेरे साथ बहुत बार काम किया है, ये पेशेंस वाला फंडा, बिकॉज गुस्सा मेरे को भी पहले बहुत आता था कि ये क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है, बट ट्रस्ट मी, एक बार आपने ये सोच के चलाना शुरू कर दिया ना कि डोंट वरी, निकल गए रोड पे कोई बात नहीं, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, सेफ पहुंचना है, उसके लिए चाहे आधा पौना घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, कोई बात नहीं। जब ये एटीट्यूड आपके दिमाग में आ जाएगा ना, कुछ भी मतलब एवरीथिंग विल बी फाइन। अब ये देखो, जैसे मैं 105 पे जा रहा हूँ और ये गाड़ी 99 पे जा रही है, ये कहने भी लग रहा है कि थोड़ा इंक्रीज गैप विद व्हीकल अहेड, सो आई विल कम ऑन दिस साइड। तो भाई जैसे आगे ट्रैफिक स्टॉप हो रहा है ना, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप ट्रक चला रहे हो तो 4-वे फ्लैशर्स अपने ज़रूर ऑन कर लो, ताकि जो पीछे का ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं मतलब जो आपसे नीचे वाली हाइट में है, उनको नहीं दिख रहा कि आगे क्या है ना, तो जस्ट टू अलर्ट देम, और इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू टर्न ऑन द 4-वे फ्लैशर्स। तो भाई जब भी मतलब अगर आप फुल टाइम ट्रक चलाते हो एंड यू वांट कि आप एक्टिव रहो, ठीक है, मतलब ऐसे ये ना हो कि आपको चलाते चलाते नींद आती रहे, लथार्जिक होके बैठे रहो, तो ऑलवेज हैव गुड डाइट्स इन योर हैंड। जैसे मैं पी रहा हूँ स्मूदी,
ट्राई टू अवॉइड फ्राइड फूड। और लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इस वीडियो में फ्राइड फूड खाऊंगा, क्योंकि मैंने तो एक दिन ही ट्रक चलाना है, ठीक है, और मैंने भी किसी को ट्रीट भी देनी है, आपको बताया ही है पहले। तो मैं तो खाऊंगा जस्ट फन के लिए, आप भी खाओ, ऐसा कोई मना ही नहीं है। बट अगर आप रेगुलर ट्रक चलाते हो तो जितना हेल्दी फूड खाओगे उतना आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे वाइल ड्राइविंग द ट्रक। बिकॉज आजकल आप किसी भी अच्छी ढंग की कंपनी को जब ज्वाइन करने जाओगे ना, तो वहाँ पे दे विल गिव यू ऑनलाइन टेस्ट टू कंप्लीट, जिसका नाम होता है करियर्स एज। तो वहाँ भी एक चैप्टर होता है आपकी डाइट के बारे में कि जब आप रोड पे हो या वैसे भी एज अ ट्रक ड्राइवर आपको कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो उसमें वो लोग भी यही कहते हैं कि अवॉइड जंक फूड, अवॉइड ऑल द काइंड ऑफ फ्राइड फूड्स। तो क्योंकि ये इस टाइप के फूड जो है ये आपको आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं, और वाइल्ड मतलब जैसे आप बैठे हो ट्रक चला रहे हो, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही आपकी, तो ये आपको स्लीपी मतलब उतनी ज़्यादा आपको नींद आती है ऐसा फूड खा के वाइल्ड ड्राइविंग। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है ट्रक्स एंटर इंस्पेक्शन स्टेशन व्हेन लाइट्स फ्लैशिंग। तो अभी लाइट फ्लैश नहीं हो रही तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन बेसिकली ये क्या होता है कि ये ट्रक्स की इंस्पेक्शन स्टेशन होती है, तो यहाँ से अंदर जाना होता है। फिर तो ये होता है कि मतलब 5 टन से ऊपर वाले जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनको यहाँ पे जाना ज़रूरी होता है टू चेक। यहाँ पे इनका वेट चेक होता है, और ट्रक के अंदर कोई वो तो नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। मतलब बेसिकली इट्स जस्ट लाइक क्रॉसिंग कि जब भी ये खुली है तो आपको बीच में से जाना पड़ेगा, एंड इफ दे कैन रैंडमली पुल यू आउट, और वहाँ जाके फिर मतलब अगर आपकी इंस्पेक्शन होती है तो अगर सब कुछ ठीक है तो दे गिव यू अ क्लीन रिपोर्ट कि सब कुछ ठीक है। अदरवाइज कोई अगर फॉल्ट होता है तो उसकी फिर या तो टिकट मिल जाती है या फिर बोलते हैं कि आप ये क्या अभी फिक्स करवाओ इसको। ओके भाई, द नेक्स्ट टिप ऑफ द डे इज कि जब भी हाईवे के साइड पे या रोड के साइड पे ऐसे इमरजेंसी व्हीकल खड़ा हो तो आपको इस लेन में उसके इमीडिएट लेन में ट्रैवल नहीं करना। आपको दो चीज़ों में से एक करनी है, इधर आपने लेन चेंज करनी है और मतलब लेन चेंज करके आपने चलते रहना है। दूसरी चीज़, अगर किसी कारण आपकी लेन नहीं चेंज हो पा रही, यू हैव टू कम रिड्यूस योर स्पीड टू अंडर 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो है ओंटारियो का रूल। कुछ स्टेट्स में ये भी रूल है कि आपको लेन भी चेंज करनी है और रिड्यूस भी कम करनी है। ऐसा मेरे को सुनने में आया, बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट। किसी को टिकट मिल गई थी कुछ दिन पहले, और ये बोल के कि लेन तो चेंज करनी थी तो उन्हें स्पीड क्यों नहीं रिड्यूस की, ये बोल के भी टिकट दे दी किसी ने। तो आई एम नॉट 100%, ये BC की बात है, BC में मिली थी टिकट ऐसे। बट जो ओंटारियो में हम लोग फॉलो करते हैं तो वो यही है कि अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी व्हीकल खड़ा है और आपको लेन चेंज करके दूसरी साइड पे आना है। तो इमरजेंसी व्हीकल में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इमरजेंसी व्हीकल कुड बी एनीथिंग, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ट्रक, टो ट्रक, ठीक है। इनके अलावा मतलब ये 4 तो हो गए इमरजेंसी व्हीकल। इनके अलावा अगर कोई वैसे गाड़ी ख़राब हो गई है, 4 व्हील फ्लैश लगा के साइड पे खड़ी है, तो कर्टसी के तौर पे मतलब उस टाइम भी आपको लेन चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो वो बंदा बाहर निकले आपकी, या उसमें से कोई बच्चा ही निकल आए या कोई पेट निकल आए, वो एकदम से आपके सामने आ जाए। तो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन तो आप लेन चेंज ऑलवेज ट्राई टू, मतलब इमरजेंसी व्हीकल के सामने तो लेन चेंज करनी ही करनी है। अगर कोई दूसरा व्हीकल भी खड़ा है 4 व्हील फ्लैशर लगा के, तब भी लेन चेंज करो। ओके भाई, तो नेक्स्ट हम अब बात करते हैं कि जो ये मल्टी लेन हाईवे होते हैं। मल्टी लेन मतलब कि या तो 4 लेन हाईवे, जैसे 2 लेन उधर से आ रही है, 2 लेन इधर से जा रही है, ठीक है, उसको तो बोल लेते हैं 4 लेन हाईवे। 4 से ज़्यादा वाले को 6 लेन हाईवे भी बोल सकते हैं, मल्टी लेन हाईवे भी बोल सकते हैं। इसमें गाड़ी चलाने का जो एक बेसिक कॉमन सेंस रहती है ना, वो ये होती है कि जैसे 3 लेन है ना, तो जो सबसे फार लेफ्ट वाली लेन है दैट इज़ फॉर ओवरटेकिंग। तो 4 लेन हाईवे में क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ 2 लेन्स होती हैं, तो जो लेफ्ट लेन होती है उसमें आपने पास करना है और बाद में राइट लेन में आ जाना है। और सेम थिंग फॉर द ट्रक्स, अगर ट्रक ने किसी को पास करना है तो वो लेफ्ट लेन में जाएगा और पास करके फिर वो राइट लेन में आ जाएगा, एंड दैट अप्लाइज टू एवरी व्हीकल, ठीक है। अब जो 3 लेन्स होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ये एक्चुअली ज़्यादा ट्रैफिक को अकोमोडेट करने के लिए बनाई होती हैं।
तो इसमें भी सेम रूल रहता है कि जो फार लेफ्ट वाली लेन है दैट इज ऑलवेज फॉर पासिंग या ओवरटेकिंग। तो वहां से ओवरटेक करो और उसके बाद अपनी ये 2 लेन्स में आ जाओ। अब वो हो गई काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि वो सबसे जो लेफ्ट वाली है वो ओवरटेकिंग के लिए है, लेकिन ये 2 में मैं स्लो भी जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हम इजी करने के लिए ये बोल सकते हैं कि फास्टेस्ट, फास्टर, नॉर्मल। सो सबसे राइट वाली जो है वो मतलब जो सबसे स्लो जा रहा है या बिल्कुल ट्रैफिक के स्पीड लिमिट के साथ जा रहा है वो उसमें जाए। उससे जो थोड़ा तेज जा रहा है वो सेंटर में जाए, और जो सबसे तेज जा रहा है वो पास करने के लिए सबसे लेफ्ट वाली में से पास कर सकता है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जो 3 लेन्स वाली होती है ना, इसमें जो ट्रक्स होते हैं ना वो सबसे लेफ्ट लेन वाली में अलाउड ही नहीं होते, वो जा ही नहीं सकते। तो उनके लिए जो राइट की 2 लेन्स होती हैं वही ऑपरेशनल लेन्स रहती हैं, यही 2 लेन्स वो यूज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे राइट लेन, कि अगर आप नॉर्मल जा रहे हो, किसी ट्रक को पास करना है, जैसे वो सामने वो ट्रक जा रहा है, अगर वो स्लो हुआ और मैंने उसको पास करना हुआ तो मैं सेंटर लेन से उसको पास कर लूंगा। एंड देन लेकिन उसमें कई बारी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कहाँ पे होती है, कई बारी सेंटर लेन में कोई गाड़ी वाला स्लो जा रहा होता है, वो नॉर्मल ट्रैफिक के फ्लो से भी स्लो जा रहा होता है, तो उसमें क्या हो गया कि उसने सारी लेन को ब्लॉक कर दिया। तो बस ऐसी मतलब कुछ चीज़ें को मतलब ऐसी चीज़ों को हम लोग अगर थोड़ा माइंड में रखें ना कि थोड़ा सेल्फिश बनना छोड़ दें कि ओके बस मैं तो जा रहा हूँ अपनी स्पीड से, या मेरे को लगता है सेल्फिशनेस नहीं है, लोगों को नॉलेज ही नहीं है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज ही बोल सकते हैं कि, या सब लैक ऑफ नॉलेज एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन पे लगे रहेंगे, उनको पता ही नहीं है आजू बाजू हो क्या रहा है, ये एक दूसरा रीज़न है। और तीसरा कॉमन सेंस है ही नहीं। तो ये मतलब कुछ लोगों को ऑफेंसिव लग रही होगी ये चीज़, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू पीपल, द कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन एनी मोर। ये बहुत चीज़ें, बहुत नॉट ओनली इन ड्राइविंग, बहुत चीज़ों में मैंने देख लिया ये, और इट्स अ बिटर ट्रूथ, ये वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम थोड़ा सा मतलब कर्टियस होके अगर रोड पे रहे ना, नॉट ओनली अपने बारे, थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचें कि मैं किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, तो जो हमारी जर्नी है काफ़ी स्मूथ हो जाती है, और ना तो कोई रोड रेज का इंसिडेंट भी बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर ही हो जाता है, और जो ट्रैफिक का फ्लो है वो भी बड़ी स्मूथली चलता रहता है। सत श्री अकाल जी, सारा का की हाल चाल है। लो जी, सुबह जी पाजी के व्लॉग के अंदर हम भी आ गए हैं। पाजी पीछे है थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर, मैं उनसे आगे हूँ भाई। अब पाजी से आगे रहना पड़ता है मेरा, क्योंकि पाजी से थोड़ा सा एज में बड़ा भी हूँ ना मैं। तो बस ये जो पापी पेट का सवाल है ना, पाजी ने जो आज मेरे को खिलाना है वहाँ जाके, जो हम 1.5 साल से वेट कर रहे थे, तो आज वो आ गई है नौबत हमारी कि आज हम वो खाएंगे और उसके चटकारे लेंगे। बट द थिंग इज, हालांकि मेरी सेहत नहीं कहती कि मैं कोई हेल्दी चीज़ें खाता हूँ, बट जब ट्रकिंग चलाते तो हेल्दी खाना चाहिए। पर आज सिर्फ मज़े के लिए हमने थोड़ा सा अनहेल्दी खाना है, बट मज़ेदार से वहाँ जाके आपको बताते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और ओवर टू पाजी। ओके भाई, तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ओवरटेकिंग की ना, कि कितनी लेन्स में कैसे, कौन सी लेन से हम ओवरटेक कर सकते हैं और दूसरी लेन में वापस आने की। और अब बात करते हैं कि स्पीड की, कि कितने ओवरटेक के लिए ऑब्वियसली स्पीड चाहिए, ठीक है। तो यूजुअली जो ट्रक्स की स्पीड होती है इन कनाडा, ओंटारियो एंड क्यूबेक, ये 2 प्रोविंस ऐसे हैं, जब से मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ ये प्रोविंसेस में उनसे पहले का रूल है कि ट्रक्स शुड बी गवर्न्ड एट 105 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मैं पूरी रेस दबा के भी बैठाऊंगा तो मेरा ट्रक 105 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगा। तो यूजुअली उनका मतलब तो ये था ऐसी स्पीड मेंटेन करने का कि 100 पे सारे ट्रक चलेंगे, जिसको थोड़ा बहुत ओवरटेक करना है वो 105 पे करके निकल जाएगा। लेकिन आजकल स्टैंडर्ड ही बन चुका हुआ है कि हर कोई
हर ट्रक 105 किलोमीटर पे ही ट्रैवल करता है इसमें, मतलब बिकॉज इट्स ओनली 5 किलोमीटर डिफरेंस। आधा तो अभी हाईवे भी 110 का ही कि हाईवे की स्पीड भी 110 ही हो चुकी है, तो उसमें कोई पुलिस वाला कुछ बोलता नहीं है। तो उसमें अभी कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर राइट लेन में चलने वाला ट्रक भी 105 पे चल रहा है और उसको ओवरटेक करने वाला भी 105 पे चल रहा है, तो पहली तो बात, अगर दोनों 105 पे चल रहे हैं तो ओवरटेक की तो सेंस ही नहीं बनती। लेकिन एक रीज़न होता है कि ओवरटेक दूसरा उसको करने लग पड़ता है, बिकॉज जो राइट लेन में कई बार जा रहा होता है ना, उसके मे बी टायर साइज का डिफरेंस, या उसके टायर घिसे होते हैं या दूसरे के टायर न्यू होते हैं, तो चाहे वो दोनों की स्पीड 105 ही है, लेकिन एक ट्रक दूसरे से हल्का, बहुत ही नॉमिनल से डिफरेंस से थोड़ा सा तेज चल रहा होता है, तो वो उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर हम 105 की ये बात करें, ये इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। सबसे पहला फ़ायदा है कि सेफ्टी, ट्रक ज़्यादा तेज़ नहीं चलेगा, ऑब्वियसली थोड़ी सेफ्टी में रहेगा। सेकंड, फ्यूल इकोनॉमी, 105 की जो स्पीड है ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो ट्रक की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इवन अगर आप 105 से 100 के ऊपर भी अगर ट्रक चलाओगे तो उसमें भी काफ़ी ये दोनों स्पीड्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है फ्यूल एफिशिएंसी में। और तीसरी चीज़, यू कैन, मतलब जो कंपनीज हैं वो आपका कहीं पे आपने जाना है, कुछ नीति है, वट एवर, वो आपको इजीली वो कैलकुलेट कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनको पता है कि ये इतनी स्पीड पे ही जाएगा, उससे तेज़ ये जाएगा नहीं। अब इसके कॉन्स क्या हैं? कॉन्स ये हैं कि समटाइम्स इन सम सिनेरियोज जहाँ पे आपको किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने कोई गाड़ी जा रही है, जैसे मैंने पहले बात की डिस्ट्रैक्शन की, वो सब की ना, अगर समझ लो वो बंदा डिस्ट्रैक्टेड है तो वो धीरे जा रहा है, मैं उसको लेफ्ट लेन में आऊँगा ओवरटेक करने के लिए। लेकिन ये गाड़ी वालों को या कार चलाने वालों को बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि जैसी, चाहे वो धीरे जा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, जैसे ही वो अपने मिरर में देखेगा ना, अच्छा मेरे को ट्रक ओवरटेक कर रहा है, ओ ये क्या, अच्छा मैं स्लो जा रहा था, चलो तेज कर लो, फिर आगे जाके वही हरकतें दोबारा कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ों में इट गेट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अ ट्रक ड्राइवर की अब क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर है वो पीछे जब उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, उसने पीछे सारा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया, तो अब वो आगे निकल गया। अब ट्रक वाले को फिर दोबारा इस साइड पे आना पड़ रहा है, पीछे वालों को लगेगा पता नहीं ये ट्रक ड्राइवर करके रहा है, ये फालतू में फॉर नो रीजन लेन चेंज कर रहा है। एंड अब आते हैं जब ट्रक को ओवरटेक करता है, तो उसमें देखो कुछ वैसे तो हम कर नहीं सकते, लेकिन उसमें सिर्फ एक बेसिक अगेन कर्टसी की ज़रूरत है। वो ये होती है कि whenever you are trying to overtake someone, और वो whenever somebody is trying to overtake you, तो उसमें आप ये सोचो कि अगर वो आपके बराबर आ गया है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो उसका ट्रक 105 पे गवार नहीं है, उसका ट्रक तेज चल रहा है, फिर तो वो आराम से आपसे आगे निकल जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर वो 105 पे रह के भी आपके बराबर आ गया, दैट मीन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ थिंग कि कोई ना कोई रीज़न तो है, या मेरा कहीं लोड हैवी है, मैं कहीं रास्ते में धीरे धीरे कहीं पे स्लो हो रहा हूँ, जिसकी एडवांटेज दूसरे ड्राइवर को मिल गई है और वो मेरे को ओवरटेक करना चाहता है। तो इसमें एक कर्टसी नाम की चीज़ आ जाती है कि लेट हिम पास, अपने ट्रक की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लो ताकि वो ट्रक पास कर जाए, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आप लेट नहीं होंगे, इट विल जस्ट वो आपकी और उसकी सेफ्टी के लिए, दोनों के लिए बहुत बढ़िया एक स्टेप रहेगा अगर आप कैसे करते हो। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मैं 2 मिनट के लिए वॉच करता हूँ कि वो ट्रक मेरे को ओवरटेक कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर मेरे को लगे कि उसको डिफ़िकल्टी हो रही है मेरे को ओवरटेक करने की, बट ही इज़ ऑलरेडी वेरी क्लोज टू मी, तो मैं अपने रेस से पैर उठा लेता हूँ। ओनली फॉर मुंह में ना 10 सेकंड गिन लो, 10 सेकंड के लिए रेस से पैर उठा लो और वो बंदा आगे निकल जाएगा, उसके बाद अपना फिर से रेस चलानी स्टार्ट कर दो। दिस इज जस्ट अ गुड प्रैक्टिस। सो पाजी 20-25 किलोमीटर रह गए, भूख बढ़ चुकी है, शाम का टाइम हो गया, 6 बज गए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तो रेडी हो ना अपनी जेब हल्की करने के लिए।
भाजी रेडी रेडी, मैं तो पिछले 1.5 महीने से रेडी हूँ। आप ही कह रहे थे कि नहीं आज नहीं खाना, आज नहीं खाना, किसी और दिन खाएंगे, किसी और दिन खाएंगे। पर पाजी जेब हल्की होएगी नहीं होएगी? सर आप उस्ताद हो, उस्ताद के सामने कोई जेब छोटी बड़ी नहीं होती। मैंने तो ये भी सोचा हुआ है कि जिस दिन मेरे को पहला YouTube का चेक आ गया ना, आपके चरणों में लाके रख देना मैंने। ओए होए 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 पाजी, पर देखो आपने मेरे को अभी अभी बोला उस्ताद, तो उस्ताद थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि मेरे को पता YouTube की पहली इनकम जो होती है वो सिर्फ $100 आती है तो हम आपसे 1.5 साल बाद वाला चेक ही लेंगे, हम पहले वाला चेक नहीं लेंगे आपसे, ठीक है ना? नहीं देखो, शगन के तौर पे तो पहला ही देना बनता है। जो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से पहला चेक ही देना बनता है, उसके बाद वाला नहीं। पाजी फिर नहीं, फिर देखो ये तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। ये तो बाजी मेरा नुकसान हो जाएगा बाजी, ये तो गलत बात है। नहीं आप पहला ले लेना, उसके बाद फिर हम वो रख लेंगे ना, एक क्या बोलते हैं उसको। ना बाजी ना, ये मैं नहीं मानूंगा, मैं कट्टी हूँ आपसे। उसके बाद नहीं, कमीशन पहला तो आपका ही होगा ना। उसके बाद हम ना सब्सक्राइबर्स के हिसाब से ना, मैं हर एक बेंचमार्क रख लूंगा कि जैसे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, उस वाला चेक भी आपका, फिर उसके बाद मिलियन वाला भी आपका। क्या बात है, क्या बात है। तो पाजी एक चीज नोटिस करो, एक चीज मेरे को भी बात करते करते ना ख्याल आई कि आज जैसे हम आगे पीछे ट्रक पे हैं, यही हम अगले साल अपनी गाड़ी में होंगे और कहाँ जा रहे होंगे। वो तो जैसे हमने डिस्कस किया ही है पाजी, ऐसे एक पूरा काफिला जा रहा होगा आगे पीछे, जिसमें सबसे आगे वाली गाड़ी होगी आपकी। चलो ठीक है भाजी, बस आगे आने लगा हमारा ऑन रूट, आपका फेवरेट ऑन रूट, जो मैंने अपने व्लॉग्स में भी बड़ी बार बताया हुआ है, तो वहीं पे मिलते हैं अब आपको, ठीक है ना जी? बस पाजी मैं बस आपसे 30 किलोमीटर पीछे हूँ, मैं बस आ गया फटाफट से। तो जैसे कि पाजी ने बताया कि मेरा फेवरेट ऑन रूट, तो आपने अगर मेरे पहले वीडियोस देखे हैं आपको पता ही होगा, ओडेसा। अब तो मेरे को खुद को रीज़न भूल गया है कि वो मेरा फेवरेट क्यों है, लेकिन बस वही है मेरा फेवरेट, वहीं पे रुकता हूँ मैं हमेशा। तो वहाँ पे जाके करते हैं पेट पूजा, चाय पानी, उसके बाद काम दूजा। लो भाई आ गया हमारा फेवरेट ऑन रूट ओडेसा, और वो जसमीत पाजी का ट्रक खड़ा है वो वाला, उसके साथ ही हम लोग जाके लगा देंगे अपना ट्रक। दूसरी साइड ही लगा देता हूँ। एक और खड़ा है हमारी कंपनी का, लेकिन यहाँ पे लगा देते हैं हम। तो जैसे अब हम यहाँ पे रुके हैं, तो हम अपना स्टेटस ऑन ड्यूटी ड्राइविंग से ऑफ ड्यूटी कर देंगे, एंड दैट इज़ ब्रेक। यहाँ पे कमेंट डाल देंगे। तो अब चलते हैं अंदर। और जब भी ट्रक के साथ मतलब जैसे यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए रुके हैं ना, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू अपने ट्रक का थोड़ा चक्कर मार लो कि टायर वगैरह सब कुछ सही है, बिकॉज ये गाड़ी की तरह इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि इसमें इतनी जल्दी पता नहीं चलता। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या टू वर्क एज अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, बस थोड़ा बहुत, कुछ नहीं करना खास, थोड़ा बहुत चक्कर मार लो कि हाँ सब कुछ सही है। और अगर अपने शूज़ अच्छे पहने हैं तो ऐसे थोड़ा टैप करके देख लो कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो अगर हैवी शूज़ होंगे तभी आपको फील होगा, स्पोर्ट्स शूज़ से कोई फील नहीं होने वाला।
आ जाओ भाजी। क्या खाओगे, बर्गर किंग खाओगे, टिम खाओगे कि पोपज खाओगे? पोपीज खाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यही मैंने प्रॉमिस किया था आपको। अच्छा हाँ मैं तो चेक कर रहा था कि आपका माइंड चेंज तो नहीं हो गया। भाजी देख लो, हमने वादा निभाया, 1.5 महीने पुराना वादा। बाजी थैंक यू वेरी मच आपका। क्या लिया आपने? बाजी हमने लिया है स्पाइसी बर्गर, स्पाइसी चिकन बर्गर स्पाइसी डिलक्स। डिलक्स। और मैंने लिए हैं भाजी ये विंग्स, सॉरी टेंडर्स, और साथ में सॉस और कॉफ़ी। और हमारे पास है 7 अप स्प्राइट। करें हमला बोले? हाँ जी हमला बोले। लो भी पोपेज खा के हो गया पेट पूजा, और मैं ले आया अपनी कॉफ़ी। वाइल्ड ड्राइविंग कॉफ़ी इज़ माई फेवरेट। और चलो अभी निकलते हैं टुवर्ड्स कॉर्नवॉल। और ये जहाँ पे हम हैं अभी, दिस इज़ ओडेसा नियर टू किंगस्टन ओंटारियो। तो चिकन वॉज अमेजिंग पोपेज का, मतलब बिल्कुल फ्रेश जूसी, मज़ा आ गया। और पाजी निकल गए हैं, सानी पाजी, और बस मैं ड्रोन उड़ाने में बिजी हो गया था। बस अभी मैं भी निकल रहा हूँ, और यहाँ से लगेंगे कॉर्नवॉल के 2 घंटे इफ एवरीथिंग गोज वेल। रास्ते में जब हम टोरंटो से टूवर्ड्स जाते हैं ना कॉर्नवॉल, तो जो इंस्पेक्शन स्टेशन है वो 2 आते हैं। तो एक तो पीछे निकल गया, एक आगे आएगा किंगस्टन में, और वापस सॉरी किंगस्टन के बाद आएगा, और अराउंड 25 किलोमीटर बाद आएगा किंगस्टन के, गनानोक बोलते हैं उसको। और वापस आते टाइम सिर्फ एक ही आएगा, जो कि है बोमनविल में, और उसके हाई चांसेस होते हैं कि वो रात को जितने बजे हम आएंगे वापस वो बंद ही रहेगी। तो लेट्स गो नाउ। किंगस्टन। ओके भाई, तो पहले जो मैं ओवरटेकिंग की बात कर रहा था, तो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल। ये भाई साहब पिछले 15 से 20 मिनट से मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ ओवरटेक करने की। जैसे ही मैं इनके पीछे आता हूँ, हिज स्पीड इज़ ऑलवेज, जो मेरा ट्रक शो करता है यहाँ पे, 103, 102, 103। अब मैं मतलब 15 से 20 मिनट हो गए, मैं 2 बार तो चलो जब पीछे गाड़ियाँ ज़्यादा आ गई, मैं दोबारा इनके पीछे गया कि चलो गाड़ियाँ पास कर जाएं मेरे को। और तब से लेके अभी तक मैं ट्राई कर रहा हूँ ना कि ओवरटेक हो जाए। बंदे को ये नहीं है कि मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जस्ट एज अ कर्टसी ये होनी चाहिए कि थोड़ा से अपनी रेस पीछे कर लो और बंदा चाहे आगे निकल जाए। अब मैं थोड़ा सा आगे इसलिए निकला हूँ क्योंकि थोड़ी सी अपहिल आई है, इसका ट्रक स्लो हुआ है। लेकिन ये वैसे ट्रक स्लो नहीं कर रहा कि चलो कि दूसरे बंदे ने लेन ब्लॉक की हुई है तो उसको मैं आगे निकल जाने दूँ ना कोई। अब देखो फिर से थोड़ी सी प्लेन हुई है सड़क, फिर से दोबारा मेरे बराबर हो गया। तो ऐसे मतलब डोंट बी दिस काइंड ऑफ इडियट ऑन द रोड। थोड़ा सा ट्राई टू गिव सम रिस्पेक्ट टू अदर फेलो ड्राइवर्स ऑन द रोड। थोड़े से मतलब आगे कुछ नहीं होने वाला, मतलब
थोड़ा सा ढंग से बिहेव कर लोगे, नथिंग्स गोना हैपन। लो भाई, काफ़ी टाइम की स्ट्रगल के बाद कर ही लिया मैंने उसको ओवरटेक। और अगेन इस पर्टिकुलर सिनेरियो को एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मैं पहले जो बताना चाह रहा था ना, अब उसका जो लोड था वो थोड़ा हैवी था, तो वो जैसी थोड़ी सी स्लांट आती थी ऊपर को, उसका ट्रक स्लो हो रहा था। ठीक है, मेरा इज़ अ मीडियम लोड है मेरा, ना ज़्यादा हल्का ना ज़्यादा हैवी है, तो मेरा ट्रक अपनी स्पीड मेंटेन कर पा रहा है। तो अब इस सिनेरियो में उसको एज अ गुड ड्राइवर चाहिए कि उसको पता होगा कि मेरा लोड हैवी है, इसलिए द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू ओवरटेक मी, क्योंकि मेरा ट्रक बार बार स्लो हो रहा है। बट जैसे ही वो स्लांट खत्म होती थी, उसके ट्रक फिर से स्पीड पकड़ लेता था। उस टाइम वो मेरे साथ साथ स्पीड मेंटेन कर रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मोस्ट ऑफ द ट्रक्स आर मेंटेन्ड, मतलब वैसे तो ये लॉ ही है कि 105 भी होने चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ लोग होते हैं जिन्होंने स्पीड अपनी थोड़ी इंक्रीज की होती है, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। बट इस सिनेरियो में उसको पता है कि दोनों की स्पीड 105 चल रही है। whenever I am slowing down, that person is trying to overtake me। अगर वो मेरे पीछे रहेगा तो उसको भी स्लो होना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में जैसे मैंने पहले बताया कि 10 seconds टेक द फुट आउट ऑफ द एस्केलेटर और प्रॉब्लम सॉल्व। वो बंदा आगे निकल जाएगा, आपको भी प्रॉब्लम नहीं, उसको भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप वो करना स्टार्ट कर देते हो ना कि नहीं निकल सकता तो निकल ले, तो निकल तो चलो वो जाएगा ही, या उसकी मर्जी है वो निकलेगा या पीछे आ जाएगा। बट वो ये मतलब उसमें ये पता चल जाता है कि आप की जो थिंकिंग है या आप कैसे ड्राइवर हो। तो मे बी कुछ चीज़ें ये एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ जस्ट अ कॉमन सेंस, तो वो यूज़ करनी चाहिए। तो अगर हर कोई ड्राइवर रोड पे अगर ऐसे सोचना स्टार्ट कर देना, तो आपकी जॉब का जो स्ट्रेस है या आपकी जॉब ना काफ़ी इजी हो जाती है। अगर आप में से अगर कोई ऐसे नहीं करता, तो मेरे कहने पे ट्राई इट फॉर वंस एंड यू विल रियलाइज कि यार मतलब ये तो इजी बड़ा है। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी टाइम टू टाइम, अगर आप इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दे। मतलब इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग दिस प्रैक्टिस, आप में से बहुत सारे ड्राइवर ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मेरा मतलब ये मैसेज उनके लिए है जो अभी इस इंडस्ट्री में नए आए हैं, वो उनको पता चल जाए, और जो आना चाहते हैं तो उनको भी थोड़े से टिप्स मतलब पहले मिल जाए कि अच्छी प्रैक्टिसेस वाइल ड्राइविंग अ ट्रक क्या होनी चाहिए। ठीक है, रूल्स फॉलो करो, लेकिन साथ में थोड़ी सी कर्टसी भी अपने अंदर हमें रखनी चाहिए, ताकि रोड पे एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, और कोई भी किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होने से कैसे हम बच सकते हैं, वो सब चीज़ें थोड़े से मतलब एक्टिव, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अगर आप ड्राइविंग करते हो तो बहुत इजी है। ओ पाजी यार क्या खिला दिया यार, अब मेरे को तो नींद आनी शुरू हो गई है। पर पाजी मज़ा आ गया, बड़े दिनों के बाद खाया ना, मज़ा ही आ गया। थैंक यू वेरी मच है पाजी थोड़ा। पाजी थैंक यू कह के शर्मिंदा मत करो, ये समझ लो कि ये हमारी गुरु दक्षिणा थी। ओ मालको इतनी छोटी गुरु दक्षिणा में मैं नहीं निकलने लगा, ठीक है ना। ऐसी गुरु दक्षिणा बहुत आएंगी अभी। ये वन टाइम तो गुरु दक्षिणा थोड़ा ना, ये तो टाइम टू टाइम आपको खुश रखने के लिए हम गुरु दक्षिणा देते रहते हैं। पर मैं ना एक चीज सोच रहा था कि जितनी की इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि कहीं ये अगले हफ्ते से मैं बोर तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं अगले हफ्ते से मैं बोर होना शुरू हो जाऊंगा। कोई बात नहीं पाजी, जब आप कनाडा टू इंडिया ट्रिप पे गए थे, हम भी बहुत बोर हुए थे। इतना सा बोर तो आपको भी होना बनता है फिर, क्योंकि आप मेरे को साथ नहीं लेके गए उस टाइम। अगले साल आपको लेके जा रहे हैं ना, पूरे हम उसको जो काफिला एक लेके चलेंगे ना, उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अच्छा पाजी, तो जैसे अभी रीसेंट न्यूज़ है उसके बारे में अगर हम बात करें, हम जो नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं, अभी जैसे रीसेंट न्यूज़ है कि पाकिस्तान और इंडिया के वो वाघा बॉर्डर जो क्रॉसिंग है वो बंद हो गई है। तो काफ़ी लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर समझ लो कि ड्यूरिंग द ट्रिप अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए, तो व्हाट इज़ द सेकंड अल्टरनेट? बाजी जो ड्यूरिंग द ट्रिप होता है ना, वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें आए ना, उससे ट्रिप का स्वाद और बन जाता है। ऐसा है कि भाई बहुत रास्ते हैं,
एक बार आप निकल जाओ ना तो आप मंजिल पे पहुंच जाते हो। तो जैसे अभी कह लो कि अगर राइट नाउ कोई होता और फंस जाए कि भाई वहाँ से तो अब जा नहीं सकते, देयर इज ऑलवेज अ यू टर्न मार के कोई और कंट्री में से निकल जाओ तो बहुत रास्ते निकल आते हैं, क्योंकि एक बार निकलने की देरी है, उसके बाद तो सारे काम हो जाते हैं। तो इसमें मतलब हम हमारे व्यूअर्स के लिए हम या जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसको हम ऐसा मतलब ये एज अ सजेशन या जो भी दे सकते हैं कि ऑलवेज हैव मतलब जो भी आपके ट्रिप का बजट है उसके अलावा ऑलवेज हैव सम एक्स्ट्रा इमरजेंसी फंड। वो तो पाजी बट नेचुरल है, क्योंकि देखो आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। अगर हम लोग जैसे इंडिया जाते हैं अपनी फैमिली के साथ घूमने छुट्टी पे, तो हमारा एक ट्रिप होता है कि हमें पता है हमारी बाय एयर की इतनी टिकटें हैं, हमने इतने के गिफ्ट्स लेके जाने और वहाँ जाके इतना खर्चा करना है। पर जो ऐसे ट्रिप्स होते हैं ना, इसके अंदर कोई बजट नहीं हो पाता। आप सोच के चलो कि जितना आपने एक अगर 100 रुपीज़ सोचा है ना, तो आप 80 रुपीज़ में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो और 120 में भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें ऐसे ट्रिप में कोई बजट नहीं काम आता। हर जगह पे क्रेडिट कार्ड चलते हैं, सब चीज़ें चलती हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कैश की ज़रूरत है, बट आप यू शुड बी रेडी कि भाई हाँ हमारा ये प्लान है और ऐसे ऐसे होएगा, तो ऐसे ऐसे इतना खर्चा बढ़ सकता है। ठीक है भाजी, चलो फिर आगे यहाँ से आप मेरे ख्याल से मेरे से 5-6 किलोमीटर आगे चल रहे हो। हाँ जी, आपसे 5-6 किलोमीटर आगे। पाजी की लोकेशन मतलब हम दोनों कॉर्नवॉल ही जा रहे हैं, लेकिन पाजी की लोकेशन डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, पास ही है दोनों। तो देखते हैं वहाँ पे वापसी का क्या प्लान बनता है और कहाँ से मिलती है, फिर उस चीज़ के आपको अपडेट देंगे। लो भाई, पहुंच गए कॉर्नवॉल और ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे हमने ट्रेलर ड्रॉप करना है। वॉलमार्ट का वेयर हाउस है ये, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो यहाँ कॉर्नवॉल में एक्चुअली दो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वॉलमार्ट की। तो जो अपने सानी पाजी हैं वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर गए हैं, वो वहाँ पे ड्रॉप करेंगे ट्रेलर और मैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जाने का मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। इस साइड पे ये मिशलिन का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, मिशलिन टायर्स का, और यहाँ पे वॉलमार्ट का। यहाँ पे अंदर जाने के लिए सेफ्टी शूज़, सेफ्टी वेस्ट और अपने लोड के डॉक्यूमेंट, अपॉइंटमेंट नंबर, ये सब रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लेन्स हैं, एक पे ऑलरेडी ट्रक खड़ा है, हम दूसरे पे चले जाएंगे। और वो सामने है रेड लाइट, और जैसे ही वो लाइट जिसकी भी पहले ग्रीन हो जाएगी वो आगे चला जाएगा। वो उसकी लाइट हो गई है ग्रीन और ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड। और हमारी देखो कब होती है, उतना टाइम जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, सेफ्टी वेस्ट। लो अभी हमारी भी लाइट हो गई ग्रीन। यहाँ पे ये वाले स्टॉप साइन पे ट्रक लगा के हम चले जाएंगे अंदर। लो भाई, पेपर मिल गए हैं, तो बस फटाफट से करेंगे वहाँ पे ड्रॉप, और एंड देन लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान।
जैसे यहाँ पे ट्रेलर ड्रॉप करें तो हम ड्यूटी स्टेटस चेंज करेंगे टू ऑन ड्यूटी नॉट ड्राइविंग, और यहाँ पे लिख देंगे ट्रेलर ड्रॉप। सबसे पहले चीज़ हम ये जिसको लैंडिंग गियर बोलते हैं ये नीचे करेंगे, क्योंकि ट्रेलर ने जब ट्रक इसको छोड़ के चलेगा तो यही इसका सहारा है, इसी के सहारे ये खड़ा रहेगा यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि थोड़ा सा इसको ज़मीन से ऊपर छोड़ेंगे हम लोग, ताकि जब हम इसको मतलब ड्रॉप करके जाएंगे, जो नेक्स्ट पर्सन हूएवर विल कम टू पिक इट अप, उसके लिए हुक करना इजी रहेगा। मतलब नेक्स्ट ड्राइवर के लिए एज अ कर्टसी हमेशा ऐसे ड्रॉप करके जाओ। अब हम इस लीवर को पुल करेंगे और वायर्स अपनी उतार लेंगे। और इनको सेफली यहाँ पे स्टोर कर देंगे। और इन सब चीज़ों के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चाहे हमने ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है, बट अगेन जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड गुड कंपनीज होती हैं उनकी एक पॉलिसी होती है कि जब भी ट्रेलर ड्रॉप करो ऑलवेज डू अ पोस्ट ट्रिप मतलब ज़्यादा डीप में, मतलब ये नहीं कि सारा प्री ट्रिप की तरह पूरा प्रोसेस करने बैठ जाओ। पोस्ट ट्रिप मीन्स एक ओवरऑल लुक मार लो पूरे ट्रेलर के ऊपर कि कोई टायर कोई डैमेज तो नहीं है, कोई हब सील तो नहीं लीक होगी, ताकि नेक्स्ट ड्राइवर के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो वही मैंने अभी किया, थोड़ा सा चक्कर पूरा मोटा लगा लिया, ट्रक की सारी लाइट्स चल रही हैं, टायर्स बिल्कुल सही हैं, तो बस आई एम गुड टू गो। और अभी डिस्पैच से पूछते हैं व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट प्लान। यहाँ पे जैसे लिखा है डू नॉट प्रोसीड अनटिल सिग्नल्ड, तो यहाँ पे खड़े रहेंगे, वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड बताएगा कि निकल जाओ, तब हम निकल जाएंगे, लेकिन तब तक रुकना पड़ेगा हमें। वो बस उसने इशारा कर दिया वहाँ से, ना वो ये गुड टू गो। लो अभी नेक्स्ट लोड की इन्फॉर्मेशन आ गई है, और वो ये हमारी कंपनी की जो कॉर्नवॉल में यार्ड है वहाँ से जाके उठाना है हमने ट्रेलर को। तो निकलते हैं फटाफट से, और यहाँ से बस अभी एग्जिट हो रहा हूँ मैं, और एग्जिट होकर यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है तो कॉर्नवॉल यार्ड, तो वहाँ चलते हैं फटाफट से। लो अभी पहुँच गए हैं यार्ड, पेपर वर्क मैंने उठा लिया ट्रेलर का, और अब है ट्रेलर ढूंढने की बारी। जैसे सुबह ट्रेलर ढूंढा था मैंने, बस वैसे ट्रेलर अभी हुक वगैरह करके और फिर निकलते हैं वापस। ये देखो भाई, ये है मेरा ट्रेलर जो मैंने निकालना है, और इसके सामने ये कोई भाई साहब लगा गए हैं ट्रेलर, जबकि जगह सारी खाली पड़ी है, बहुत सारी ट्रेलर लगाने के लिए। अब पता नहीं जब ड्रॉप किया होगा मे बी उस टाइम जगह ना हो, बट इसको अब मूव करना पड़ेगा। तो यही मैंने हुक किया है इसको यहाँ से मूव करके मैं यहाँ लगा दूँगा, और फिर अपना निकालते हैं ये वाला। तो अभी ट्रेलर हो गया हमारा हुक, और अभी सुबह वाला प्रोसेस ही मैंने सारा फॉलो किया। सुबह में मैंने मोटा आपको सब दिखाई दिया था कि मतलब जो डेली की हमारी प्री ट्रिप होती है उसमें हम क्या चीज़ें मोस्टली कवर करते हैं। और अगेन अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेरे को बता देना। तो अब एक चीज़ मैं भूल गया था, सुबह मैंने की थी लेकिन रिकॉर्ड करनी भूल गया था, दैट इज़ 6-पैक ब्रेक एप्लीकेशन। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जो आजकल के नए ट्रेलर्स हैं ना, उनमें ऑटोमेटिक स्लैक एडजस्टर्स होते हैं। तो ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, तो इस स्लैक एडजस्टर मैं मोटा समझाऊंगा, मतलब लेमैन लैंग्वेज में, कि जब आप ब्रेक प्रेस करते हो तो जो पुश रॉड स्ट्रोक है वो कितनी बाहर आती है, और कई बार वो आउट ऑफ एडजस्टमेंट हो जाती है, मतलब जितनी उसको चाहिए होता है उससे ज़्यादा ज़्यादा बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए जो आजकल के नए ट्रेलर्स हैं उनमें लगे होते हैं ऑटोमेटिक स्लैक एडजस्टर्स। तो उसके लिए क्या करना होता है कि 6-पैक ब्रेक एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, वो कैसे करते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी। तो अभी जैसे हमारा एयर PSI है 112, तो इसको हम पूरा बनाएंगे। पहले 130 पे जाके इसका कटआउट होता है, तो पहले वहाँ तक इसको लेके जाएंगे। अभी ये बढ़ना शुरू हो गया, तो अभी
या तो अभी हम क्या करेंगे, पूरी फोर्स में 3 बार ब्रेक एप्लीकेशन अप्लाई, मतलब ब्रेक अप्लाई करेंगे जब तक कि इसका जो PSI है वो 100 के आसपास आ जाए। तो ये हो गई पहली, दूसरी और ये होगी तीसरी। तो अभी प्रेशर आ गया 80 के पास था। अब फिर से दोबारा प्रेशर बनाएंगे, इसको लेके जाएंगे 130 पे। तो जैसे ही ये 130 के पास आएगा ये फिर से ट्रक आवाज करेगा। या ये हो गया इसका कटआउट। अब दोबारा इसको हम ब्रेक 3 बार अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो इससे क्या होता है कि देयर इज नो 100% गारंटी, बट क्वाइट पॉसिबल 90+% चांसेस कि आपके अगर ब्रेक्स अगर आउट ऑफ एडजस्टमेंट है तो वो अपने एडजस्टमेंट में आ जाएंगी। तो चलो अभी निकलते हैं। रास्ते में फ्यूल भरवाना है हमने, जो अभी से यहाँ से निकल के जो पहला काम करेंगे फ्यूल भरवाएंगे, वहाँ जाके मिलते हैं। तो भाई हो गया अपना डिनर टाइम। तो ये है मेरा डिनर, जैसे मैं पहले बता रहा था हेल्दी खाना चाहिए ताकि नींद ना आए। अभी रात के 10:30 हो गए हैं, वापस भी जाना है। तो वही है थोड़ा, वैसे भी अगर आप ट्रक पे रेगुलर फुल टाइम ट्रक चलाते हो, ट्राई टू बी एज हेल्दी एज यू कैन, बिकॉज कोई एक्टिविटी होती नहीं है ढंग से। तो बेस्ट फूड, अच्छी बीवी होने का ये निशानी, खाना अच्छा मिलता है। लो भाई, टाइम आ गया टू फ्यूल अप द ट्रक और चलते हैं। एग्जिट ले लिया मैंने हाईवे से और यहाँ पे बस आगे फ्यूल पंप है। शीशा भी बहुत गंदा हुआ पड़ा है, शीशा भी कट करेंगे साफ। और बाकी दिखाता हूँ आपको व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू फ्यूल भरने का क्या प्रोसीजर है। अगर मतलब बहुत लोग आज जो ट्रक चलाते हैं उनको पता होगा, लेकिन अगर नहीं चलाते, वेरी सिमिलर टू जैसे हम गाड़ी में फ्यूल भरते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो भाई ऐसा कुछ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ट्रक खड़ा है, तो दिस इज द पंप। तो यहाँ पे बस कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो यहाँ पे मैं फिल करूँगा कि मेरे को डीजल चाहिए या डेफ चाहिए। डेफ ये होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, और थोड़ी अपनी इंस्ट्रक्शंस डाल के तो अब इस पे आ गया कि तुम्हारी इतनी लिमिट है और फ्यूल तुम ले सकते हो। तो बस अभी फ्यूल भरेंगे, और इसमें एक टैंक इस साइड पे होता है, एक टैंक उस साइड पे होता है, तो दोनों में से भरेंगे हम लोग। लो भाई, तो वो वाला टैंक भर गया और अभी फ्यूल जा रहा है इस टैंक में, इस वाले पंप से। तो मतलब कनाडा में एक टाइम पे एक साइड का पंप ही चलता है, और यूएस में एक साइड पे दोनों पंप चलते हैं। तो वहाँ पे तो बहुत जल्दी हो जाता है, यहाँ पे जस्ट फॉर द सेफ्टी रीज़न कि एक साइड का ही एक टाइम पे चलेगा, और तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। मतलब दोनों, अगर आपका फ्यूल मतलब समझ लो क्वार्टर से नीचे, तो मे भी लगा के चलो कि 10 मिनट लगेंगे पूरा ट्रक फ्यूल अप करने के लिए। तो बस अभी ये होता है, तो फिर निकलते आगे। शीशे वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं, वो साइड पे
स्क्वीजी वगैरह पड़े होते हैं, उससे मैंने सब डन कर लिया था। बस अभी फ्यूल भरवा के सीधा जाना है हमने। जो हमारे पास ट्रेलर है ये सीधा इसकी डेस्टिनेशन है मिसिसागा, वहाँ पर जाके ड्रॉप करेंगे और बाकी बातें रास्ते में करते हैं। लो अभी फ्यूल पार्ट डन, यहाँ से ले लेंगे अपनी रसीद। 690 लीटर फ्यूल आ गया ट्रक में। अब बस चलते हैं फटाफट से क्योंकि वी आर ऑलरेडी रनिंग वेरी लेट। ओके भाई, अगर आप भी टोरंटो मॉन्ट्रियल या इस रूट पे अगर चलते हो और रात को ड्राइव के टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑन रूट्स वगैरह पे जगह नहीं होती ट्रक रोकने की या स्लीप अपनी कंप्लीट करने की, जो 10 आवर ड्यूटी ऑफ ब्रेक होती है, तो 7:30 जो एग्जिट है ओंटारियो में, तो वहाँ पे एसओ का एक गैस स्टेशन है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एनी टाइम आप वीकडेज में आओ, वीकेंड्स पे आओ, हर टाइम आपको जगह मिलेगी। यहाँ पे बहुत ही ओपन मतलब ट्रक स्टॉप है। यहाँ पे अंदर स्टोर भी है और मतलब जगह का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। शावर्स वगैरह मेरे ख्याल से अंदर है नहीं, मैं कभी गया नहीं अंदर। बट यहाँ पे पार्किंग आपको हर टाइम एनी टाइम पूरी खुली पार्किंग मिल जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, सारा वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पूरा ये थोड़े ट्रक लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये देखो पीछे थोड़े ट्रक इधर लगे हुए हैं। आराम से मतलब जितनी मर्जी आप पार्किंग चाहो वो आपको यहाँ मिल सकती है। और यहाँ पे आराम से मतलब जहाँ मर्जी दिल खोल के अपना ट्रक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्यूल के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि हमारे मतलब कंपनी से दिया हुआ कार्ड होता है, मतलब कार्ड लॉक बोलते हैं उसको। तो मतलब कंपनी उसको हर एक ड्राइवर को एक असाइन करती है और वो मतलब वो जो कार्ड है वो एक ही कंपनी के साथ एसोसिएटेड होता है, मतलब इधर एसओ या पेट्रो कैनेडा, मतलब फ्लाइंग जे, जो भी कंपनी के साथ वो एसोसिएटेड है वहीं से आप फ्यूल भरवा सकते हो। एंड कई बार कंपनी ने पंप भी सिलेक्ट किया होता है कि इसी पर्टिकुलर लोकेशन से आप फ्यूल भरवा सकते हो, सारी जगह वो ओपन नहीं होता। तो हमारे केस में भी वही है। तो वही था, मतलब मेरे को जितना बताया था किसी ने कि 7:30 जो एग्जिट है 401 पे, वहाँ से फ्यूल भरवाना है। तो वहीं से फ्यूल लिया था, मतलब अभी फ्यूल लिया। तो बस फ्यूल एंड डेफ सारे दोनों हो गए फुल और अभी बस दोबारा आ गया मैं हाईवे पे। एंड अभी सीधा निकलेंगे और यहाँ से एग्जैक्टली मिसिसागा के लगेंगे 4 घंटे। तो 12:30 हो गया, सुबह 4:30 तक पहुँच जाएंगे हम लोग। रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं बताता हूँ, फिर तो सीधे मिसिसागा जाके मिलेंगे। हाँ जी बाजी, कहाँ रह गए यार? हमारे बीच में 5-6 मिनट का फासला था, 5-6 किलोमीटर का, और अभी लग रहा है आप बहुत दूर हो। कहाँ पर रह गए? कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं थोड़ा पीछे रह गया। ठीक है। और लोग क्या है ना जी? 5-6 किलोमीटर तो मैं आपसे पीछे वैसे ही था और मैं गया था दूसरी लोकेशन पे। थोड़ा सा टाइम मेरे को वहाँ लग गया। फिर उसके बाद जो बैक हॉल लोड आया मेरे को, उसको क्या बोलते हैं, यार्ड में से उठाया। बस फिर वही, क्योंकि आप जी आपने तो वो पोपोइस का बर्गर खा के आप फुल थे ना, तो मैंने खाया था। चलो मैंने भी चिकन था, लेकिन घर वाली ने भी मेरे को खाना दे के भेजा होता है। मेरे को वो भी खाना पड़ता, नहीं तो मेरे को घर जाके मार पड़ेगी। ओए होए होए, बीवी का प्यार है। ठीक है। तो इसलिए मैं वहाँ खाना खाने बैठ गया, इसलिए मेरे को थोड़ी देर हो गई। और अभी आप फ्यूल भी नहीं आपने भरवाया, तो मेरे को यहाँ फ्यूल भी भरवाना पड़ा, तो इसलिए थोड़ी और देर इसलिए भी होगी। और ये है ना बाजी ये है ना बात, जो मर्जी हो जाए, आप उस्ताद बंदे हो, उस्ताद से आगे थोड़ा हम निकल जाएंगे। ठीक है बाजी। तो बाजी अब फिर क्या रहा अभी तक का? हम सुबह दोपहर से निकले हुए हैं, रात के 12:30 पौने 1 बज गए। अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब कैसे, दोनों तरीके से बताएं कि एक ट्रकिंग का भी बता दीजिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ये भी बताएं कि ट्रकिंग के साथ साथ व्लॉग करने में कैसा लग रहा है आपको? ट्रकिंग के साथ साथ व्लॉग बढ़िया लग रहा है। और बस ये, क्योंकि ये जो ट्रक ड्राइवर के सर पे ये लॉग बुक लगा के रखी होती है ना, मेरे को थोड़ी उसकी भी टेंशन हो रही है कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं। वैसे तो है मेरे पास अभी 6 घंटे, तो पहुंच ही जाएंगे वैसे तो, बट मेरे को साथ साथ उसकी थोड़ी टेंशन रहती है कि ये ना हो कि मैं व्लॉग बनाता रह जाऊँ, मेरी बुक सारी वेस्ट हो जाए यहाँ पे। और वैसे ओवरऑल बड़ा मज़ा आ रहा है कि रात का सफ़र है, सड़कें खाली हैं, कोई टेंशन नहीं। बाकी आप बताओ, चलो मैंने तो जैसे सुबह से अपने व्यूअर्स को बताया कि मेरे 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, और
ज़्यादातर मैंने एक्चुअली ये बताना भूल गया मैं, मेरा ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है ना दैट इज़ फॉर कनाडा। और जैसे मैंने ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक सारी स्टेट्स में ट्रक चलाया हुआ है, एक्सेप्ट फॉर यूकॉन, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज और न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर। और ये 3 प्रोविंस मैंने नहीं कवर किए टेरिटरीज जो है। मैंने आपके पॉडकास्ट में भी बताया था कि माय फेवरेट प्रोविंस टू ड्राइव ट्रक है वो क्यूबेक है। क्यूबेक में बहुत मज़ा आता था मेरे को जब आई यूज्ड टू ड्राइव फुल टाइम। आपने उल्टा यूएस में ज़्यादा चलाया हुआ है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो पाजी, हाँ जी, मेरे पास यूएस का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरे को ऑलमोस्ट ट्रकिंग में 10 साल हो चुके हैं एंड मैंने शुरू के काफ़ी साल यूएस में ही चलाया है। तो मेरे को यूएस से बेटर अभी तक कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैं कनाडा वाइड में सिर्फ मॉन्ट्रियल क्यूबेक वाली एक कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी, जिसके साथ मैंने कुछ समय चलाया, पर मेरे को इतना मज़ा नहीं आया, कुछ काम भी नहीं मज़ा आया, क्योंकि क्यूबेक मेरे को अच्छा नहीं लगा ड्राइव करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ उनकी ड्राइविंग सेंस थोड़ी सी डिफरेंट है एंड सेकंड चीज़, वहाँ पर जो ट्रक स्टॉप्स हैं वो बहुत कम है। तो इस चक्कर में यूएस मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी तो मैं जिस कंपनी के साथ हूँ उसका तो बहुत बढ़िया काम है, इसका काम मेरे को भी बड़ा पसंद आ रहा है। ये बस अपना ब्रैम्पटन से लेके कॉर्नवॉल जाना, कॉर्नवॉल से वापस आ जाना, ठीक है ना। बट इससे पहले जितनी भी कंपनियों में मैंने काम करा वो मैंने मोस्टली क्या सारी यूएस का ही काम करा है। टीम में स्टार्ट करके अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट करके सिंगल भी चलाया, और बीच में बाजी 3 साल 2018 से लेके 2020 तक ना, 2018 पूरा, 2019 पूरा, 2020 आधा, मैंने एक ट्रकिंग स्कूल के अंदर एज ए इंस्ट्रक्टर भी काम करा हुआ है। तो एक्सपीरियंस तो मतलब ट्रकिंग से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों का बहुत ज़्यादा है मेरे पास। बट ये है कि इस साल के एंड तक शायद मैं ट्रकिंग से अपना सारा नाता तोड़ दूंगा। मतलब आप भी मेरी तरह निकल ही आओगे ट्रकिंग से बाहर ना? 100% बाजी निकलना पड़ेगा, क्योंकि पता क्या, ग्रोथ नाम की चीज़ भी होती है। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा तो आप एक कुएं के बीच में ही फंसे रह जाओगे। हाँ वही तो है, इसलिए मैं भी बाहर आया था। एंड पहले वही मैं चीज़ बता रहा था ना कि पहले जो ट्रकिंग का जो हार्डवर्क था वो एक्चुअली आपको पे ऑफ करता था, एंड दैट डज नॉट डू एंड मतलब वो अभी मतलब ये ऐसा नहीं है कि पे ऑफ नहीं करता, बट जितनी मेहनत अभी हो गई है उस हिसाब से पैसा नहीं है इसमें। भाजी देखो, मैं आपको ना सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन बता देता हूँ, ठीक है ना। 2014 या 15 में जब मैंने काम शुरू करा था ट्रकिंग का, तब टीम में मेरे को टेक्सास के लिए लाइक 26-27 सेंट्स पर पर्सन से स्टार्ट हुआ था पर माइल का, ठीक है ना। और अगर ये 30-32 तक भी गया हुआ है, ठीक है ना, बट 30-32 सेंट, ठीक है ना। बट द थिंग इज आजकल के हिसाब से ये वापस 26-27 सेंट पर माइल पे ही आया हुआ है। तो 10 साल पहले घरों के प्राइस, ग्रोसरी के प्राइस, चीज़ों के प्राइस बहुत कम थे, और आज वो डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। बट उस टाइम भी अगर ड्राइवर, सपोज एक ड्राइवर 6-7 या 8 हज़ार कमाता था ना, आज भी वो ड्राइवर 6-7 या 8 हज़ार ही कमा रहा है। तो यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। तो अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सिर्फ सारी उम्र ट्रक ही चलाते रह जाओगे ना। मतलब ड्राइविंग से तो चलो अपने अपग्रेड कर लोगे, लेकिन मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ कि इवन इफ यू ओन अ ट्रकिंग कंपनी, दैट इज़ नॉट वर्थ इट जो पहले हुआ करता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो नहीं तो नेगेटिव कमेंट वाले भी बहुत बैठे होते हैं फिर। बट हाँ चलो, मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट्स नॉट वर्थ इट एनीमोर। सही है पाजी, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जो काम जैसा लग रहा है वैसा करे। बट मैं जो अपना चैनल शुरू करा हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को बोल रहा हूँ, काम जो मर्जी करो, पैसे को सेव मत करो, पैसे को इन्वेस्ट करो। वो तो पाजी फिर आप, इसलिए तो आप उस्ताद हो ना। फ्यूल भरा लिया आपने? हाँ, फ्यूल वगैरह भरवा लिया। आप मिल्टन जा रहे हो ना, मैं मिसिसागा जा रहा हूँ, तो चलो आप तो वैसे मेरे से काफ़ी आगे हो। मैं आऊँगा आराम से अपना धीरे धीरे, और तब तक आप घर भी पहुँच चुके होंगे, तो आप पहुँचो, और रास्ते में कोई इंटरेस्टिंग बात हुई तो दोबारा बात करते हैं। ठीक है भाजी, आप ध्यान से ड्राइव करो, मैं बस और 1.5-2 घंटे में घर पहुंचने लगा हूँ। आप अपना व्लॉग वगैरह कंप्लीट करो,
और ध्यान से चलाओ, रात का टाइम है, और बढ़िया सा व्लॉग भी करो और बढ़िया सा ट्रक में चलाओ, और फिर हम आपको कल परसों कभी किसी दिन मिलते हैं, ठीक है ना जी। मेरी तरफ से बाय बाय जी सबको। इस व्लॉग में जो भी देख रहा है आप लोग पाजी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बैंकक्रफ्ट पाजी को भी सब्सक्राइब कर लेना। पाजी लिंक दे देना डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल भाजी, लिंक भी देंगे और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। ठीक है भाजी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, बाय बाय। ओके भाजी, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो भाई अभी मेरे जो सामने ये जो ट्रक जा रहा है, तो इसके पीछे अगर आपको दिख रहा हो तो एक स्टिकर लगा हुआ है ऐसे, तो दैट इज़ बिकॉज ये है लॉन्ग कॉम्बिनेशन व्हीकल, LCV जिसको बोलते हैं, लॉन्ग कॉम्बिनेशन व्हीकल। तो जैसे ही मतलब पीछे से आपको ये इसका जो स्टिकर लगा हुआ है वो दिख जाए, तो इट्स अपना लेन चेंज करके इनको ओवरटेक कर ले, बिकॉज इसकी सो बाय लॉ दे कैनॉट गो ओवर 100 किलोमीटर्स एन आवर। और यूजुअली मतलब जैसे ये एक पर्टिकुलर कंपनी है, मैंने जितनी बार भी देखा है, ये ऑलवेज 90-95 की स्पीड पे चलते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि एक की बजाय दो ट्रेलर इन्होंने आपस में जोड़े होते हैं। तो ये 401 रूट जो है जिसपे आज हम गए थे टू मॉन्ट्रियल न्यू ब्रंसविक, इस रूट पे आपको काफ़ी दिख जाएंगे, स्पेशली रात के टाइम पे। रात के टाइम पे ज़्यादा चलती हैं ये, दिन के टाइम पे थोड़ी कम होती हैं। लो भी 4:30 का मैंने बताया था आपको, 4:30 पहुंचेंगे। ये देख लो 4:28 पे पूरे हम लोग पहुंच गए हैं लोकेशन पे। ये भी है वॉलमार्ट की लोकेशन। यहाँ पे भी बस ट्रेलर ड्रॉप ही होगा हमारा, और उसके बाद बस डन फॉर द डे। बस अभी यहाँ जाके पहले पेपर देने पड़ेंगे और फिर वेट करना पड़ेगा ट्रक के अंदर ही। पेपर के ऊपर 3-4 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, वो लिख के तो फिर जाते हैं आगे। अब देखो पेपर दे आया हूँ, और वो कॉल करेगी मेरे को और बताएगी कहाँ पे ड्रॉप करना है ट्रेलर को। लो भाई मिलके पेपर, और यहाँ पे इसके साथ वाली डॉक पे लगाना है ट्रेलर को। तो चलो लगाते हैं, और उसके बाद गुड टू गो। जैसे डॉक पे लगाना है तो उसके लिए डोर खोलने पड़ेंगे। डोर खोल के, और डोर का जो ये चेन होती है इसको यहाँ पे लॉक करके, और अब वो वहाँ पे डॉक है वहाँ पे लगाना है, ये दो ट्रेलर्स के बीच में। जब भी हम ट्रेलर ड्रॉप करें ना, तो बस एक चीज़ मेक श्योर कर लेना कि ट्रेलर दोनों साइड से बराबर लगा है कि नहीं। तो दोनों साइड से बराबर है, और बस अभी यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे इसको। तो चलो भाई इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, और ट्रेलर हमने कर दिया ड्रॉप। बस अब जाके वहाँ पे बस ट्रक पार्क करके गाड़ी लेके निकल जाऊँगा मैं घर की ओर।
तो ये बस बस इतना ही था इस व्लॉग में। और जैसे मैंने बताया कि थोड़े से टिप्स जैसे मैंने दिए कि ट्रकिंग इज़ द जॉब ऑफ पेशेंस। तो पेशेंस ज़रूर रखो अगर आप चला रहे हो ट्रक। ट्रकिंग कोई बुरी नहीं है, वेरी गुड प्रोफेशन, बट फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स थोड़े से ख़राब लोग इसमें घुस गए हैं जो इसको ख़राब कर रहे हैं, लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। और वैसे बहुत अच्छी है। एंड जो मैंने टिप्स दी आई होप आपको बढ़िया लगे होंगी। एट दी एंड ये बोलूँगा, रोड पे हो ट्राई टू रिस्पेक्ट अदर ड्राइवर्स, एक कर्टसी के साथ गाड़ी चलाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस एंड में व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज हमारी बहुत जल्द एक ट्रैवल सीरीज़ आने वाली है। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे बहुत ही लॉन्ग अवेटेड ट्रिप है वो जो मैं करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और बस इसके बाद ट्रैवल के वीडियोस ही आएंगे और उसी सीरीज़ के। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।